तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो शोएब और दीपिका हैं, क्या वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, क्या वो उम्रा जा रहे हैं, या वो कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि दीपिका कक्कर इब्राहिम सेकंड बार प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि अभी उनका एक बेबी है जैसा कि आप सबको पता है। और लोगों का ये भी मानना है कि शायद उनका दूसरा बेबी भी आने वाला है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। और थर्ड की मतलब क्या टेंशन उनके बीच में चल रही है, शोएब दीपिका उसकी फैमिली के बीच में। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हो। गाइस प्लीज़, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, इतने सारे ब्लॉग देखने के बाद उनका एनालाइज करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आते हैं कि जो शोएब और दीपिका है वो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आजकल उनके ब्लॉग में बहुत चल रहा है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों का कहना है कि वो लोग कश्मीर जा रहे हैं, बहुत लोगों का कहना है कि उम्रा जा रहे हैं, बहुत लोगों का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। तो मैं आपको इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। उम्रा के लिए लोग बोल रहे हैं कि उम्रा नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है दीपिका के रिलीजन की अच्छा वो जो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो कितना अपने रिलीजन को मानती है, कितना शोएब के रिलीजन को मानती है। लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ फेक दिखाती है, वो इनके रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी इनके रिलीजन को वो पूरा रिस्पेक्ट और वो जो नहीं देती, वो सिर्फ दिखावे के लिए कि मैंने रोज़ा रखा, ये रखा है, सिर्फ ब्लॉग के लिए करती है, ताकि जो मुस्लिम ऑडियंस है वो उसकी तरफ आ सके, वो थोड़ा उसको फॉलोअर्स और बढ़ सकें। और जो दूसरा है, जो लोग बोल रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि उसे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड जा सकती है। आपको अभी हाल ही में पता होगा कि जो दीपिका कक्कर इब्राहिम है वो गई थी भारती के, जब उससे गोल्ले का बर्थडे था तो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे उसे पता चला है कि भारती वगैरह जब ये जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो इन्हें स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ मिलती है, जहाँ भी जाते जाते मतलब मैक्सिमम जो इनकी ट्रिप होती है वो बिल्कुल नो कॉस्ट होती है, मतलब थोड़े बहुत पैसे इनके लगते हैं शायद, वरना बाकी सारी स्पॉन्सर होती है, होटल टिकट्स वगैरह जो भी है। क्योंकि ये सब जैसे ही जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनको वो टैग करते हैं कि हम इस होटल में रुके, वो तो उनका उसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग ब्लॉग देख रहे होते हैं, तब वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उस होटल में रहने के लिए जाएंगे। तो उनको स्पॉन्सर्स मिलता है, इस वजह से घूमने फिरने जाते हैं। तो लोगों का ये भी मानना है कि उसने क्या बोलते हैं, भारती ने उनको बताया कि कैसे वो लोग गए थे अभी घूमने के लिए, कहीं तो गए थे पेरिस वगैरह, तो वहाँ पे उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो ऐसे शायद इनको भी कुछ ऐसा स्पॉन्सरशिप वगैरह मिला हो स्विट्ज़रलैंड का या दुबई का, जो ये वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। जो आप सोचते हो कि मतलब जो शोएब की मदर है और जो दीपिका के बीच में, मुझे लग रहा है कि अब उनके बीच में कुछ भी सही नहीं है। अब ये जो नाटक था वो दीपिका का, वो बहुत ही पहले ही ख़त्म हो चुका है, जिसमें वो बोलती थी कि अम्मी बहुत अच्छी अम्मी है। बट मुझे लगता है उसने अम्मी को जो है वो शोएब से बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर दिया है। भाई मैं मानता हूँ कि शोएब जितना भी वो करता होगा अपने ब्लॉग में, फेकनेस दिखाता होगा, कुछ भी करता होगा, बट उसने अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर यहाँ पर वो लेकर गया है अपनी मेहनत के बलबूते पर। आपको पता होगा कि उसकी मतलब जब स्टार्टिंग में आया था उसका मतलब वहाँ पे मोदा वगैरह में और भोपाल में इतना कुछ स्टैंडर्ड मतलब था नहीं, बट वो पहले खुद आया, खुद उसने अपना कमाया वगैरह, उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर आया। इतनी अच्छी लाइफ वो अपनी फैमिली को दे रहा है, उसके पेरेंट्स को देखे, उसके फादर को देखे, एक दो जो सर्वेंट्स है उसके, मतलब सर्वेंट्स नहीं बोलूँगा, मतलब जो उनकी खिदमत वगैरह करते हैं वो रहते हैं वहाँ पर, मतलब उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब किसी चीज़ की कमी है। तो वो मैं ये तो मानता हूँ कि जो शोएब है वो बहुत ही अच्छा, मतलब जो सन है वो बन के निकला है। और एक तरफ आप सबा उसको देख लो, सबा भालू जो बोलती है, वो सबा जो है वो एकदम चिंपैंजी जैसी जो है, वो हमेशा अपने फादर को लेट डाउन करने को कोई मौका नहीं छोड़ती है। वो हमेशा बोलती है कि हमारे पापा तो ये है, हमारे पापा को इतना भी बोलने का वो नहीं है। अपने पापा को हमेशा ब्लॉग में ही सबके सामने पैसे देती है दिखाने के लिए कि उनके पास पैसे नहीं है। भाई उनका बेटा भी जिंदा है, वो उनके लिए कर रहा है, तुम क्या कर रही हो? बस जाती हो ब्लॉग में, कभी कभी पैसे देती हो, वो भी अपने ब्लॉग में दिखा देते हो, उसमें भी तो ताने मार देती हो। तो मुझे लगता है वो बहुत ही गंदी आदत है उसकी, कि मतलब अगर आप अपने पिता को कुछ दे भी, शोएब को आपने कभी नहीं ऐसा देखा हुआ एहसान जताते हो, कुछ ऐसा करते हो कि मैं अपने पापा के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उनको पैसे देते हो, जब उनको ये बोलते हो कि इनको ये तमीज़ नहीं है, इनको वो तमीज़ नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई उनकी अब एज ऐसी है कि मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर में रो जाते हैं, किसी भी बहुत ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है उस पर वो मतलब थोड़े से भावुक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें ये बोलो कि उन्हें ये बोलने की तमीज़ नहीं है, उन्हें ये बोलने की तमीज़ नहीं है। ये बहुत ही गंदी बात लगती है मुझे शवा आपकी की, भाई सही में वो बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग होती जा रही है दिन पे दिन। और अब मैं बात करूँ जो वो है, आपने शोएब को देखा होगा, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे उसमें चले गए हैं, अपने ही अंदर कुछ ना कुछ उनका चल रहा है। वो मतलब नहीं बाहर जा रहे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का जो बोल रहे दोनों, क्योंकि उसमें मतलब ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ठीक तरह के, इस वजह से वो लोगों से ज़्यादा कोलैब नहीं करते, लोगों के पास ज़्यादा जाते नहीं, घुलते मिलते नहीं। क्योंकि आपको पता है अगर पार्टीज वगैरह में जाएंगे तो बाहर मीडिया वगैरह खड़ी रहती है, वो वहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं, उस जनाब को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, उनका पचका ही बनेगा, इसलिए वो वहाँ पर जाते भी नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा उनको
किसी भी इवेंट वगैरह पे आपने नहीं देखा होगा जाते हुए। दीपिका फिर भी, दीपिका तो भाई मतलब हर चीज़ में है ही, आपको पता है, मतलब वो फेक वगैरह जो भी दिखाती हो बट उसको है कॉन्फिडेंस है उस बंदी में। पर इस बंदे में दीपिका ने जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गिरा दिया एकदम बहुत ही ज़्यादा। उसे भी लगता होगा कि यार मेरी वाइफ इतना सब कुछ कर लेती है अकेले और मैं मर्द होके भी इतना सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता है, अभी मैं इवेंट वगैरह भी ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो इसमें भी आप सोच सकते हो कि उसका कॉन्फिडेंस बेचारे का कितना ज़्यादा नीचे हो गया होगा। और जो वो शीतल है भाई, उनका क्या चल रहा है, लोग मैंने देखा नीचे कमेंट में जाकर बोलते हैं कि शीतल और शोएब का अफेयर चल रहा है। और जब इस बात पे लोग कमेंट करते तो उस पर दीपिका ने क्लियर भी किया था कि अगर चल भी रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि इनके उसमें तो मतलब अपने 2 शादियाँ भी मतलब हो जाती हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दीपिका बोलते हैं कि हाँ मुझे कोई मैटर नहीं है, वो मेरे पति, अगर उनके 2 अफेयर चल रहे हैं 3 अफेयर चल रहे हैं तो तुम्हें क्या मतलब है उससे, वो मेरे पति हैं, उनके चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो भाई मतलब ये भी देख रहे हो यहाँ पे। और लोग शीतल को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं इस बात के लिए कि वो शोएब और दीपिका के बीच में बहुत ज़्यादा किसी दिन बड़ी दीवार खड़ी करेगी। सही में लोग बोलते हैं कि अब धीरे धीरे, अभी लोगों को कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे ये सामने बातें आ रही हैं, बट किसी दिन देखना लोग बोलते हैं कि ब्लॉग में एक दिन एक उभर के आएगा कि मतलब जो शीतल है उन्होंने उसका घर बर्बाद कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ जो दीपिका है, दीपिका जी हैं, उनके जो पहले टाइम था, जब पहले वो हमेशा अपने जो ससुराल वाले उनके पीछे आगे पीछे घूमती रहती थी, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी के लिए ये करना। अब आपको पता है धीरे धीरे जो है उनकी वो जो है मिठास वाली जो करती हैं, वो जो फेकनेस वाली वो कम होती जा रही है। तभी बोलते हैं कि फेकनेस ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती उनकी, अभी हो गए बहुत टाइम हो गया शादी को, तो अब वो कब तक चलाएंगे। वो स्टार्टिंग में तो वही था कि शोएब ने उन्हें पहले बोल दिया था, मैं इनका पहले मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि शादी हुई किस बेसिस पे थी। मुझे लग रहा है दीपिका ज़्यादा डेस्परेट थी शोएब से शादी करने के लिए, शोएब बिल्कुल भी नहीं था। शोएब ने दीपिका को क्लियर कर दिया था कि वो शादी कर तो रहा है, बट वो ऐसा नहीं कि मैं उसके प्यार में पागल है या बहुत ज़्यादा वो है, हाँ प्यार करता है थोड़ा बहुत, पर उसने ऐसा बोला था कि अगर वो उसके परिवार की जिम्मेदारी ले सकती है, उनका ख्याल रख सकती है, वो तभी उससे शादी करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में क्लियर था कि उसे क्या क्या चाहिए जब वो शादी कर रहा है। तो पर दीपिका बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी, उसे लगा कि मैं एक्ट्रेस तो हुई बहुत अच्छी, कुछ टाइम तक मतलब मैं कुछ टाइम तक वो कर लूँगी, फेकनेस दिखा लूँगी। तो फेकनेस उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह से दिखाई भी, जैसा कि आपने देखा होगा हर तरीके से, मतलब हर तरीके से अच्छी बहू बनने की कोशिश, जैसा सीरियल में वो दिखाते हैं, जैसे वो सिमर बनी थी, वो मतलब सिमर से मुझे लग रहा है अभी तक थोड़ी थोड़ी बाहर आने निकल गई है, वरना सिमर का जो कैरेक्टर वो अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं था अच्छी बहू बनने का, अपने ससुराल वालों को खुश करने का। पर अब फेकनेस भी कब तक चलाएंगे वो, अब उनकी सारी असलियत बाहर आती जा रही है। अपने उनकी सवासे बन रही है, अपने उनके ससुराल वालों से मिले, अब जब भी देखोगे उनके घर में हमेशा उनकी मम्मी बैठी रहती हैं, नए उनकी सास आती है, नए वो रिहान उनके जो उनका बच्चा वो खेलने जाता है उनके पास। और यहाँ पर ही पता नहीं क्या चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। एक तो इनके ब्लॉग में देखिए, इनके ब्लॉग में इन दोनों ने अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है। इनके ब्लॉग में और सबा के ब्लॉग में अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सबा के अब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो इसलिए क्योंकि सबा ने जो है वो सारे घर वाले अपनी तरफ कर रखे हैं। और मतलब कंटेंट देखिए, जब भी हम आप ब्लॉग देखते हैं उसमें ऐसा होता है कि जिसमें अगर अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे ना, तभी वो लोगों को देखने मज़ा आएगा। अगर एक दो ही कैरेक्टर्स आपके आसपास घूम रहे हैं ब्लॉग में, अगर वो दिखा रहे हैं तो वो बोरिंग हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में। सब आप ही को ये पता है, उन्हें पता है कि व्यूज़ कैसे आएंगे, इसलिए सारे घर वाले उन्होंने अपनी तरफ कर रखे हैं। वो हर चीज़ नए नए लोगों को, नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती रहती है। उन्होंने सनी को ही बोल रखा है कि जब तुम्हारे फ्रेंड वगैरह आया करें, उनके भी कुछ क्लिप वगैरह तुम ले लिया करो, जिससे उन्हें पता है कि लोग नए नए कैरेक्टर्स को देखना पसंद करते हो। बट वहीं पर अगर हम उसकी शोएब की और दीपिका की बात करें, उनके ब्लॉग में भाई एक दो लोग, उसकी मम्मी रहती हैं और वो किचन रहती है और वो उनका बच्चा रहता है, बस उसी के इर्द गिर्द उनका वो घूमता रहता है पूरा ब्लॉग। इससे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इस वजह से उनके व्यूज़ थोड़े कम आते हैं सवा से, क्योंकि अब सवा को पता है कि मतलब व्यूज़ कैसे लाने, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने हैं। अब वो लोग दोनों ने अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है कि उनके मतलब वो व्यूज़ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बात थी यहाँ पर। और जैसा कि आपको और वो क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा दीपिका कक्कर उनसे इतना जलती है। जो गौहर खान ने, आपको पता होगा गौहर खान ने अभी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस करी थी, तो सब लोगों ने उसको वो लाइक किया है, सब लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा विशेष दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि बहुत ज़्यादा खुश है। पर जो दीपिका है वो उसको फॉलो करती है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने उसको बिल्कुल भी वो नहीं किया, नहीं लाइक करा उसकी पोस्ट को, नहीं कमेंट करा है, नहीं कुछ करा है। तो मतलब कैसे फ्रेंड्स हैं, और ऊपर से वो मिल भी चुके हैं, वो अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तब भी उन्होंने मतलब इतना जल्दी है वो। इसलिए लोग बोल भी रहे हैं कि शायद हो सकता है कि दीपिका मतलब सेकंड बेबी है वो सेकंड, और लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि आप सेकंड IVF करा सकते हो, और सेकंड IVF में डबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद उसने कराया और उसका मतलब वो प्रेग्नेंट है जो दीपिका है, तब वो इनसे जल भी रही है कि मतलब
स्पेशली इस वजह से क्योंकि जो उनका पहला बेबी हुआ था वो अभी इतना अच्छा मेच्योर नहीं हुआ अपनी एज के हिसाब से, तो उन्हें उस बात का भी थोड़ा धक्का लगता है कि जो उसकी एज के बच्चे वो अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो अभी मतलब इतना मेच्योर नहीं हो पाया, वो ढंग से नहीं बोल पाता है, नहीं चल पाता है, नहीं कुछ कर पाता है। तो मतलब और आपने देखा भी होगा वो अपने पापा के पास ज़्यादा ढंग से रह पाता है शोएब के पास, क्योंकि दीप का दिन भर मतलब उसको ही करती रहती है, पता नहीं मतलब क्यों। शोएब उसको मतलब एक जेंटलमैन की तरह करता है। तो मतलब शोएब सही में एक अच्छा बेटा था और वो अच्छा एक फादर भी बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शोएब में है वो बात। पर दीप का तो भाई अब तो उसके मतलब वो क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ भी अभी तो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, और बस पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका। और एक जो वो आपने ब्लॉग देखते हो गया आप उनका राजीव सेन का और अब वो उसका भाई, सही में उनको क्या मतलब है, मतलब उनका कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी वो आपस में घूमने चले जाते हैं, कभी वो आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई है नहीं। उसके फिर थोड़े दिन बाद ही अपूर्वा सेन जो अपूर्वा है वो उसको फिर वो करती है, अब एक दूसरे पर गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि उसने मेरा यूज़ किया, हमारे बीच में कुछ सही नहीं चला। फिर 2 दिन बाद देखो कि फिर वो अपने बच्चे को लेकर निकल जाते हैं और फिर वो सब ये ड्रामा उनका चलता रहता है कि हमें समझ नहीं आता कि भाई ये रिश्ता कहलाता क्या है, कि मतलब तुम सही हो गलत हो एटलीस्ट एक पे तो रहो। कभी तुम में लड़ाई होती है फिर तुम पैचअप कर लेते हो, आज तुम अब एक दूसरे को इतनी गंदी गाली दे रहे हो, उसके बाद अगले दिन ही तुम पार्टी करने चले जाते हो, घूमने चले जाते हो दुबई वगैरह। तो उनका भी भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या चल रहा है उनका, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।